एक ऐसी बाइक जो रोड पे खड़ी हो तो लोग मुड़ मुड़ के देखें। 650 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन, टाइमलेस कैफे रेसर डिज़ाइन और प्रीमियम रोड प्रेजेंस। लेकिन क्या सिर्फ यही सब है जिससे हमारी कॉन्टिनेंटल GT 650 इतनी पॉपुलर है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप आज फ्रेम में देख पा रहे होंगे, हमारे पास है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली कॉन्टिनेंटल GT 650। ब्रिटिश ग्रीन ये कलर है। और आज हम इसी के ऊपर सारी बात करने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या यूज़र रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग जो मैंने चीज़ें आज तक समझी हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊं तो आपको इसके अंदर जो टायर सेटअप मिलता है वो ट्यूब टायर सेटअप मिलता है। ये ब्रिटिश ग्रीन कलर है एक्चुअली में। जो GT 650 में जो ब्लैकड आउट कलर्स आते हैं, इसका एक एपेक्स ग्रे होता है और एक स्लिप स्ट्रीम ब्लू करके कलर आता है। ये दो ब्लैकड आउट कलर्स हैं। उसमें आपको अलॉय व्हील सेटअप प्लस ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे। लेकिन इस वाले में जो ब्रिटिश ग्रीन है या फिर इसका स्टैंडर्ड रेड हो गया या एक और जो कलर आता है इसका, बेसिकली जो स्टैंडर्ड वाली हमारी कॉन्टिनेंटल GT 650 है उसके अंदर आपको स्पोक्स रिम मिलता है और देन ट्यूब वाले टायर्स मिलते हैं। ये राइट से कुछ इस तरीके से दिखती है, रियर से ये कुछ इस तरीके की दिखती है, और ये हो गई हमारी लेफ़्ट प्रोफाइल। और टॉप से ये कुछ इस तरीके से दिखती है, और ये हो गई हमारी फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट से ही कुछ इस तरीके की दिखती है। अगर मैं इसकी की बात करूं तो एक इसमें बेसिक प्लेन सिंपल सी की मिलती है, जो कि ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से आती है। यही की मोस्टली ये प्रोवाइड करते हैं सारी बाइक्स में। अगर मैं इसका फर्स्ट स्विच ऑन करूं तो ये कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगा। ये हो गया हमारा RPM मीटर, ये हो गया हमारा फ्यूल गॉज, यहाँ पे आपको फ्यूल दिखाता है। देन उसके नीचे आपकी ओडोमीटर की रीडिंग है, और सेंटर में ये एक बटन दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इसको टॉगल करोगे, मतलब प्रेस करोगे तो ट्रिप A आ जाएगा, को दिख रहा होगा। देन आपका ट्रिप B, एंड देन वापस ओडोमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ RPM मीटर। यहाँ पे आपको अगर आपका इंजन ऑयल कम होगा तो उसका सेंसर मिल जाता है। ये ABS का सेंसर है, ये बैटरी का है। और देन ये हमारा इग्निशन का है। जैसे ही मैं यहाँ पे इग्निशन ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमको इंजन चेक लाइट भी दिख जाती है, यानी सारी लाइट्स इसके अंदर हमको प्रोवाइड की जाती हैं। ये इसमें जो ये किल स्विच आता है वो अब वाली GT में डायलर वाला आता है, गोल वाला जिसको होता है। और ये हमारा सेल्फ है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर अगर मैं इंडिकेटर दूं तो यहाँ पे अपना इंडिकेटर साइन भी मिल जाता है। ठीक है, आप इस स्विच को और इस स्विच को, इन दोनों को आप इग्नोर करना। एक्चुअली में ये स्विच आफ्टर मार्केट लाइट सेटअप का है, और ये एक्चुअली में हज़ार्ड बल्ब का है कि अगर आपको चारों इंडिकेटर एक साथ जलाने हैं। और इस तरीके से कुछ हमारा ये टैंक दिखता है। इसको आप ऐसे पुल करते हो तो यहाँ पे आपको अपना की लगा के आप इसको अनलॉक करोगे, ये वापस ऐसे बंद हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ ऊपर से दिखती है। देन उसके बाद जो ये इंडिकेटर्स हैं इनको एक्चुअली स्मोक फिल्म कराई हुई है, तो आप उसे इग्नोर करना। तो बेसिकली बाइक ओवरऑल ये पूरी रॉ है, इसके अंदर ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं इसके हेडलाइट सेटअप की बात करूँ तो मैंने आपको दिखाया कि ये एक्चुअली में आफ्टर मार्केट लाइट अपग्रेड कराई हुई है, बट अदरवाइज़ इसके अंदर LED आपको हेडलैम्प सेटअप मिलता है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर आपको डुअल डिस्क ABS सेटअप मिल जाएगा। इसके फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है, रियर में भी डिस्क ब्रेक है। फ्रंट फोक्स जो इसके आपको दिए हुए हैं सस्पेंशन के, उन पे आपको एक ये ट्यूब दिख जाएगी रबर की, ताकि उसमें मिट्टी वगैरह ना जाए। मेनली उसकी सेफ्टी के लिए लगा के दिया जाता है। अगर आप हाई स्पीड में भी अगर आप कॉर्नरिंग करोगे तो क्योंकि इसमें आपके रियर में गैस चार्ज ये ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, जिनकी हेल्प से क्या होता है, तो अगर आप कॉर्नरिंग करते हो हाई स्पीड में या फिर अगर आप हाई स्पीड में टर्न वगैरह लेते हो तो आपको मतलब स्टेबिलिटी की तो टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा रिफाइन करके इसको बना रखा है। मेनली हमारी ये जो GT 650 है वो अपनी पावर की वजह से तो फेमस है ही है, बट इसके अंदर जो बहुत अंडररेटेड फीचर है जो हर कोई आपको बताता नहीं है, वो एक्चुअली में ये है कि इसका जो लो एंड टॉर्क है वो काफ़ी बहुत अच्छा है। मतलब आप लगा लो कि अगर आप इसको सिटी में भी चलाओगे, ट्रैफिक में अगर आप चलाओगे तो आपको महसूस नहीं होगा। आपको बार बार गियर चेंज अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको ये महसूस नहीं होने देगी कि आप इतनी हैवी बाइक चला रहे हो। वहाँ पे इसका लो एंड टॉर्क काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करके दिखाता है। तो बेसिकली वैसे बाइक काफ़ी हैवी है, लेकिन अगर आप इसको सिटी वगैरह में चलाओगे या फिर अगर आप ट्रैफिक में चलाओगे तो आपको इतनी हैवी नहीं महसूस होगी। अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग इसके अंदर बहुत ही शानदार ब्रेकिंग है। ऑब्वियसली डुअल डिस्क ABS सेटअप है, लेकिन आपको मतलब ना ब्रेकिंग में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इवन हाई स्पीड पे लगभग 100, 130, 120 के आसपास भी अगर आप ब्रेकिंग करोगे तो कहीं पे भी आपको इसकी ब्रेकिंग पे तो शक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मैंने इसको मैक्सिमम 130 से प्लस ही भगाया हुआ है, तो
मुझे अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी है, इम्प्रेसिव ब्रेकिंग है। देन उसके बाद अगर मैं इसकी रोड प्रेजेंस की बात करूँ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ये बाइक खड़ी हो जाती है या फिर अगर साइड से भी गुजर के निकलती है तो लोग डेफिनेटली मुड़ के देखते हैं उसके लुक्स की वजह से। बाकी देखो कई लोग इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट सिस्टम पूरा चेंज कराते हैं, तो देखो अगर आप इसकी ये वेरी करती है, अगेन ये सब्जेक्टिव है, हो सकता है कि जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट ओईएम या आपको एग्जॉस्ट सेटअप जो मिलता है वो पसंद आ जाए, इसका एग्जॉस्ट नोट आपको समझ में आ जाए जो इसकी साउंड है, बट अगर नहीं आती तो कई लोग इसको अपग्रेड भी कराते हैं, तो वो तो सब्जेक्टिव हो गया। बट अगर मैं पर्सनल ओपिनियन से बात करूँ तो जो ये डिफ़ॉल्ट आपको जो एग्जॉस्ट सिस्टम सेटअप मिलता है इसकी भी साउंड काफ़ी अच्छी है, इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत बढ़िया लगता है मुझे पर्सनली। बाकी अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हो तो वो आप देख सकते हैं। इसकी हीट मैनेजमेंट के लिए आगे रेडिएटर ग्रिल लगा के दी जाती है, जिससे कि इसका हीट मैनेजमेंट भी काफ़ी डिसेंट आ जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है, पर आप ये लगा लीजिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम खरीदोगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा ये लगे कि बाइक ज़्यादा गर्म हो रही है, बट इतना इनमें चलता है, इतनी 650 सीसी की बाइक है तो इतना तो आप लगा के चलो कि ये चलता है। बाकी ओवर द टाइम अगर ये बहुत ज़्यादा हीट कर रही है या कुछ, तो वो आपको सर्विस सेंटर में दिखाना चाहिए, क्योंकि वो मेंटेनेंस को ना करने की वजह से ये सारे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, तो वो आप फर्दर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके ड्रॉबैक्स की, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये स्टार्ट करना चाहूँगा वो है हमारा रिस्ट पे प्रेशर। देन उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूँ वो है वॉबलिंग इशू। तो देखो अगर आप टायर प्रेशर मेंटेन करके नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका टायर जल्दी जल्दी वेयर आउट होने लगेगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको फर्दर वॉबल इशूज़ आएंगे ही आएंगे। वॉबलिंग इशू भी कहीं ना कहीं तब क्रिएट होता है या तो फिर अगर आपका जो सस्पेंशन सेटअप है वो कहीं पे हिल गया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो व्हील अलाइनमेंट है या जो बैलेंसिंग है वो आउट हो रखी है। तो देखो ये स्पेशली ये ट्यूब टायर्स हैं और ये ट्यूब मतलब स्पोक्स रिम है, तो आप समझ के देखो कि इनमें हर 5 से 6 महीने इनकी बैलेंसिंग या अलाइनमेंट करानी पड़ती है, जिससे कि आपका जो टायर है वो गलत तरीके से वेयर आउट ना हो। और जहाँ पे टायर गलत तरीके से वेयर आउट होने लग जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं वॉबल के इश्यूज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक मैं ये चीज़ समझता हूँ कि अगर आपका जो फ्रंट मतलब अगर जो आपका रियर का टायर है वो आपका हार्ड बना हुआ होना चाहिए, तो सेम अगर आप फ्रंट टायर भी हार्ड शेल का लोगे तो वो आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा वॉबलिंग इशू में, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, वो वॉबल उससे काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मेंटेनेंस में मैं अगर बात करूँ तो मेंटेनेंस में यही है कि आपको अगर आप ये ट्यूब टायर्स ले रहे हैं विद स्पोक्स रिम, तो इसमें आपको ये व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग आपको हर 5 से 6 महीने में करानी चाहिए या करानी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है आपकी राइडिंग की कितनी, आपका ट्रैवल है कितना, उसके हिसाब से। थर्ड जो हमारा ड्रॉबैक है जिसको मैं बोलूँगा वो है कि इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब कि अगर आप लगा के चलो कि टाइट पार्किंग स्पेस में अगर आपने बाइक पार्क करी हुई है तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि टर्निंग रेडियस एक्चुअली में इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो कहीं ना कहीं टाइट पार्किंग स्पेसेस में या फिर आपके कम डिस्टेंस में बाइक एकदम आराम से मुड़ती नहीं है। इवन अगर आप यू टर्न लोगे तो यू टर्न भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपको घुमा के लेना पड़ेगा, तो ये एक अलग ड्रॉबैक है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पिलियन को बिठा के अगर आप चलाओ, तो देखो पिलियन को अगर आप बिठा के चलाओगे हाईवे पे खासकर या लॉन्ग राइड्स पे अगर आप चलाओगे तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल आपको नहीं लगने वाली। आज की वीडियो में बस यही सब था, होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। बाकी फर्दर मेरे चैनल पे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी हुई हैं रॉयल एनफील्ड की अलग अलग बाइक्स को लेके, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अगर आपका कोई फीडबैक हो तो मुझे बताना। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।